Hello बच्चों. Now let's discuss the question. The question says a long straight wire carries a current. Is Ampere law valid for a loop that does not enclose the wire or that encloses the wire but is not circular? So before discussing the solution of this question, let's write down the key concept. Here a concept is Ampere circuital law. It says closed loop integral of magnetic field and circuit element is equal to mu naught times I enclosed. Now अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करने के लिए हम इसकी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे. तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हम इसको समझते हैं पहले. तो एम्पियर सर्किटल लॉ बेसिकली क्या होता है. मान लेते हैं कि यहाँ पे एक वायर है जिसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ओके. तो जनरली क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो हम कह सकते हैं किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से, और अगर मैं इसके चारों तरफ एक लूप मान लेता हूँ तो इसके प्रत्येक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी दैट विल बी टेंजेंशियल टू दिस लूप. ओके. तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर हम इसको ध्यान से समझें तो ये एक मैंने यहाँ पर क्लोज लूप बनाया है. पहले हमको नहीं पता कि यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है या नहीं करती. तो मान लेते हैं कि ये इस वक्त एक वायर है जिसमें से अभी करंट ज़ीरो फ्लो हो रहा है, और जब ये करंट ज़ीरो फ्लो होगा तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड तो कुछ होगा नहीं. लेकिन उस सिचुएशन में हम मान लेते हैं कि हमने एक क्लोज्ड लूप यहाँ पे बना दिया है. ओके. तो जब हमने यहाँ पे क्लोज लूप बना दिया और उसके बाद हम यहाँ पे इस करंट को ऑन कर देते हैं और यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है. हमारी नॉलेज में है कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. ओके. तो उस मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करने के लिए हम इस टर्म का यूज़ करते हैं BDL. What is B? This is the direction of B and let's suppose this is the circuit element DL. सर्किट एलिमेंट क्या है, इस पूरे लूप का एक छोटा सा पार्ट. मतलब ऐसे ऐसे DL कंबाइन होकर हमें एक पूरा लूप यहाँ पे बना कर दे देंगे. तो वो जो DL है दैट इज अ स्मॉल सर्किट एलिमेंट. ओके. और अगर हम इसको ध्यान से देखें B डॉट DL, this is basically the dot product of magnetic field at this point DL, and this is the dot product of B and DL. तो अगर ये DL है और यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो एक एंगल यहाँ पर बनेगा. ओके. लेकिन हम इस DL को इतना छोटा लेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड DL के ही अलोंग हमको मिले. तो इस वजह से यहाँ पे इसको सर्किट एलिमेंट बोला गया. ओके. सो जब हम इस पूरे सर्किट के लिए अप्लाई करते हैं तो पूरे सर्किट के लिए जब हम इसके लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक इंटीग्रेशन साइन आ जाता है जिसको बोलते हैं हम क्लोज लूप इंटीग्रल. ओके. तो यहाँ पर ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड. ओके. ये किसी भी सोर्स के कारण यहाँ पे अराइज हो सकती है. मान लें कि अगर यहाँ पर कोई सर्किट एलिमेंट है, यहाँ पर कोई करंट फ्लो कर रहा है और उसके कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, तो वट एवर बी द सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस चीज़ को ये इन्वॉल्व करता है. ओके. नाउ व्हाट इज अबाउट दिस आई एनक्लोज्ड.
और अगर हम आई एनक्लोज की बात करें तो आई बेसिकली वो करंट है जो इस सरफेस को क्रॉस करके जा रहा है। ये वर्टिकली डाउनवर्ड भी हो सकता है, ये वर्टिकली अपवर्ड भी हो सकता है, और ये किसी एक एंगल पे भी हो सकता है। ओके, सो आई एनक्लोज इज व्हाट? द करंट क्लोज current close cross by the loop। ओके, तो यहाँ पर हम ये चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि अगर ये हमारा कोई लूप है और यहाँ पर कोई करंट है, एक कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है और ये इस लूप के बाहर है, तो उस कंडीशन में ये जो एम्पियर लॉ होगा दैट इज नॉट वैलिड। ओके, क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में ही आई एनक्लोज मिल जाता है। ओके, नाउ what about this? Let's suppose this loop is not circular, this is arbitrary, any shape, and it can be a square, it can be a rectangle। तो इस केस में एम्पियर लॉ वैलिड होगा, एम्पियर लॉ इज वैलिड। लेकिन हो सकता है कि इस इंटीग्रेशन की कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाए और या फिर इसकी कैलकुलेशन इम्पॉसिबल हो जाए, but still ampere law is valid in this case। okay, so this is the explanation of our question, and I hope you have understood it well, and best of luck।